नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत जानेंगे विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ इन स्कूल। बालक के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के विकास में माता पिता, परिवार और बालक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त विद्यालय और शिक्षक को भी बालक के विकास करने का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि दिन का अधिकांश समय छात्र का विद्यालय में ही बीतता है और शिक्षा के द्वारा बालक की क्षमताओं और योग्यताओं का विकास किया जाता है। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया मानी जाती है। विद्यालय में भौतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास हेतु समुचित वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए। एक अच्छे वातावरण के लिए विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें विद्यालय का प्रजातांत्रिक वातावरण हो, अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता हो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए, कक्षा में सामाजिक और भावात्मक वातावरण उत्पन्न किया जाए, विद्यालय परामर्श पर निर्देशन की सेवाओं की सुविधा हो, सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए, शैक्षिक पर्यटन की व्यवस्था हो, एनसीसी कार्यक्रम और स्काउटिंग का भी संचालन हो, शिक्षकों और छात्रों में पारस्परिक संबंध हो, पर्यवेक्षक अध्ययन व आत्मसात करने की सुविधा हो। विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य के लिए शिक्षक की अहम भूमिका होती है, इसीलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक का भी मानसिक स्वास्थ्य उत्तम हो। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए वातावरण के हिसाब से विद्यालय के प्राचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक विद्यालय का जो वातावरण होता है वह प्राचार्य के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है। अतः विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य के लिए शिक्षक और प्राचार्य दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। अब जानते हैं हम शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ ऑफ ए टीचर। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की अपेक्षा शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो छात्रों की समस्याओं का हल नहीं कर सकता और ना ही समुचित निर्देशन या गाइडेंस दे सकता है। शिक्षक के असमायोजन का छात्रों पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों के असमायोजन और मानसिक स्वास्थ्य के रोगी होने के कारणों को समझा जाए और भली प्रकार उनमें सुधार किया जाए। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम 3 बातों का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के अस्वस्थ होने के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ ए टीचर। एक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य करने में निम्नलिखित स्रोतों से असंतोष होने लगता है, जिनमें सबसे पहले आता है शिक्षक को अधिक कार्यभार देना, शिक्षक को अपर्याप्त वेतन देना, व्यवसाय की सुरक्षा न होना, विद्यालय के बाह्य क्रियाओं में रोक लगाना, शिक्षक का समुचित आदर न होना। विद्यालय का प्रभुत्ववादी प्रबंधन और प्रशासन का होना, नवीन पाठ्यक्रमों पर सेमिनार आदि का आयोजन न होना। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षण परिस्थितियों और शिक्षण सेवाओं में सुधार लाया जाए। शिक्षक अपने मानसिक स्वास्थ्य
का स्वयं विकास कर सकता है, यदि इसके संबंध में उन्हें समुचित बोध कराया जाए। दूसरा आता है बिंदु शिक्षण व्यवसाय से संतुष्टि होने के स्रोत, सोर्सेस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन टीचिंग प्रोफेशन। जिन स्रोतों में सबसे पहले आता है शिक्षक। शिक्षण एक समाज उपयोगी कार्य करता है। शिक्षण में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का अवसर होता है। व्यापक अभिरुचियों को बढ़ावा देना। शिक्षण से व्यक्तिगत विकास होता है। शिक्षण में नई पीढ़ी से संपर्क का अवसर होता है। शिक्षण में सामाजिक व राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने का अवसर होता है। शिक्षण के द्वारा अपनी अभिरुचियों और मूल्यों को छात्रों तक पहुंचाता है। शिक्षण एक पवित्र और जटिल व्यवसाय है। शिक्षण से शारीरिक, फिजिकल, मेंटली, मानसिक, सोशल, सामाजिक और संवेगात्मक या भावात्मक पक्षों का विकास किया जाता है। शिक्षण में शिक्षक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में स्वतंत्र होता है। अब बात करते हैं इसका तीसरा बिंदु, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार हेतु क्या हम सुझाव दे सकते हैं। वेज फॉर इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को विद्यालय या स्कूल के आंतरिक और बाह्य कुछ कारक होते हैं जो शिक्षक या टीचर के मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्योंकि अगर हम जानें तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान बहुत प्राचीन विज्ञान नहीं है, बल्कि थोड़े ही समय में इसने आशातीत उन्नति की है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो यह पाएंगे कि 1908 में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें तो बियर्स भी एक स्वयं मानसिक रोगी था और वह येल विश्वविद्यालय का साइंस ग्रेजुएट था। एक बार उसने अपनी कोठी की चौथी मंजिल से नीचे कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। संयोग वह बच गया। चिकित्सा और उपचार हेतु फिर उसे विभिन्न मानसिक अस्पतालों में रखा गया। इन्हीं अस्पतालों में उसने देखा कि मानसिक रोगियों की किस बुरी तरह चिकित्सा की जाती है। रोगमुक्त हो जाने के बाद बियर्स ने अस्पताल में व्यतीत किए जीवन के विषय में उपरोक्त ए माइंड डेट फाउंड इटसेल्फ किताब लिखी। इस किताब में चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों को एक नए ढंग से सोचने पर विवश किया और इसी के परिणाम स्वरूप सन 1908 में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हाइजीनी की स्थापना हुई, जिसे शीर्ष ही राष्ट्रीय परिषद व बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का रूप ले लिया। इसके बाद विश्व भर में मानसिक चिकित्सालयों का एक जाल सा बिछ गया। तो वहीं से ही कुछ सुझाव दिए हैं जिसमें हम लोग शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक के रूप में उनको अपना सकते हैं। जैसे शिक्षक और प्राचार्य के संबंधों में सुधार, उसमें भी प्रजातांत्रिक प्रशासन और पर्यवेक्षण, प्राचार्यों का निष्पक्ष व्यवहार, विद्यालय में
समुचित नियोजन व्यवस्था। उत्तरदायित्वों को वरिष्ठता के आधार पर उत्तरदायित्व दिए जाएं। कार्य का वितरण समान रूप से हो। प्राचार्य को शिक्षकों की कठिनाइयों में सहायता करनी चाहिए और शिक्षक की समस्याओं को महत्व देना चाहिए। शिक्षकों में सहयोग की भावना और पारस्परिक संबंध होने चाहिए। शिक्षकों के नए ज्ञान के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षकों को कार्यशाला, सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाए। शैक्षिक विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षकों और अभिभावकों में संबंधों का विकास होना चाहिए। शिक्षक और छात्रों में भी निकट के संबंध होने चाहिए। अभिभावकों का एक संघ हो, उसकी बैठकों में शिक्षण संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श होना चाहिए। सेवारत शिक्षक, इन सर्विस टीचर्स के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाए, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को बढ़ावा मिले। जिन शिक्षकों के परिणाम अच्छे रहे, उन्हें विद्यालय प्रबंधन द्वारा पारिपोषित या वेतन वृद्धि द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राचार्य को भी शिक्षकों के कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। छात्रों की समस्याओं हेतु विद्यालय में परामर्श व निर्देशन की सुविधा भी हो, क्योंकि एक शिक्षक बालकों को सही प्रकार की समस्याओं का उपचार नहीं कर सकता। तो ये था आज का अध्ययन, जिसके अंतर्गत हमने जाना शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ ऑफ ए टीचर, और विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ इन स्कूल। धन्यवाद।